नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय दर्शकों आपको बताना चाहूं, मैं सिरसिया ब्लॉक के अंतर्गत बिशनापुर पड़वलिया ग्राम सभा में मौजूद हूं। ये पड़वलिया गांव है, आप देख सकते हैं। संदीप गिरी इधर दिखाएं। ये देखिए, यहाँ के ग्राम प्रधान 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। पंकज मौर्य प्रतिनिधि हैं यहाँ के, और पूरी तरह से ग्रामीण जन इकट्ठा है, जैसा कि इनका आरोप है। इस पर न तो कभी 5 सालों में न तो इसका मरम्मत किया गया, न ही नाली निर्माण की कोई व्यवस्था कराई। जहां तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हर ग्राम सभा में पूरी तरह से व्यवस्था अच्छी की जाए और पूरी तरह से साफ सुथरा गांव रखा जाए, क्योंकि ये बीमारियों का घर है और यहाँ पर बीमारी बहुत आएगी और समस्या गंभीर है। मुद्दा भी यही है। आप देख सकते हैं, क्योंकि ये कैसे निकलेंगे। उधर रोड है, ग्रामीण जन लोग आते रहते हैं, इतना पानी भराव है, नालियां पूरी तरह से टूट गई हैं। नालियों का सफाई कर्मी भी नहीं आते जाते होंगे, मुझे लगता है, ना तो साफ सफाई होता होगा। यहाँ ग्रामीण जन है, इनसे जानकारी भी लेंगे कि इनके गांव की व्यवस्था इतनी खराब क्यों है, क्या दिक्कत है भैया इसमें। सर, यहाँ दिक्कत यही है कि यहाँ पे कम से कम हो गया 6 महीना तक सफाई कर्मी आया ही नहीं। मैंने 2-3 बार उस पे टोल फ्री नंबर जो होता है गवर्नमेंटेड, उस पे मैंने कॉल किया। उस पे हमारे सेक्रेटरी साहब से बात हुआ, उन्होंने कहा कि तुम्हारे समाधान का हल किया जाएगा, लेकिन आज तक कोई पूछने नहीं आया है कि क्या किस लिए आपने फोन किया था। अच्छा, ये नाली खड़ंजा जो पानी भरा हुआ है, इसके बारे में आपने सेक्रेटरी या प्रधान से नहीं कहा? जी, कम से कम 5-6 बार मैंने फोन कर चुका हूँ। सेक्रेटरी से भी बात हुआ है और सफाई कर्मी से भी बात हुआ है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और बच्चे पढ़ने जाते हैं तो कम से कम मान के चलिए कि गांठ ले पानी हो जाता है बारिश में, और अभी तो समझो कुछ सूख गया है। अब फिलहाल आप देख लीजिए कितना पानी है, इसमें कैसे बच्चे पढ़ने जाएंगे। और बच्चे बीमार हो जाते हैं, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसको बुखार होता है, और इससे कितना बीमारी, कितना कीड़े, बड़े बड़े कीड़े इसमें पड़ गए हैं। कीड़े तो हैं। बाबा, आप गांव में रहते हो? हाँ भैया। तो ये दिक्कत का है जो आपके मकान है भैया, वो नाली जो वहाँ है, वो नाली जो टूट पड़ा है, जुड़ा है, पानी निकल नहीं रहा है, सफाई कर्मी आवत नहीं है भैया। अच्छा, तो समस्या है। जब झाड़ में हम लोगों ने बूझे, हम लोग से प्रधान जी से नहीं कहो। प्रधान जी जो है भैया, वो आज 5 साल हो गए, हमें देखे नहीं आया। खड़ंजा वड़ंजा मरम्मत करावे नहीं? कुछ है भैया, कुछ नहीं है। यानी वो आपके गांव के प्रधान नहीं है क्या? नहीं, प्रधान है भैया। हाँ, प्रधान पहले आवत नहीं, इस समय आते नहीं है। कौन है प्रधान इस समय? प्रधान तो हमने यहाँ के लल्लू प्रधान है, हरिश्चंद्र मौर्य। हाँ, हरिश्चंद्र मौर्य है। अच्छा, तो कुछ काम नहीं किया उन्होंने? नहीं भैया, वो काम बहरे बहरे करते हैं, लेकिन गाँव नाली खंजा के काम नहीं बनाई। क्यों नहीं करते हैं? अभी आप क्या बता जाए, कहीं नहीं क्यों आप लोग पूछे नहीं भैया प्रधान? नहीं करते हैं भाई, क्या बताएं। आप आते नहीं, रास्ते पे आते नहीं, ऐसे बार बार चले जाते हैं, क्या बताएं भाई। आप लोगों ने वोट नहीं किया क्या? मैं वोट किया बहुत बार कि इस पे लगवा दो, खरंजा लगवा दो, नहीं आते, इस पे देखते नहीं आते, तो क्या करना है। ये पूरा गांव इस पर आता जाता होगा? पूरा गांव आता है, इसी पे गाड़ी गिरती है, या बच्चा बच गाड़ी गिरती है, आदमी चटा जाते हैं। अच्छा, तो एक बार गिरे थे, टांग टूट गया था। एक बंदा का बाजार लगता है, बाजार के दिन गिरे थे, टांग टूट गया। आप इसी गांव में रहते हैं? जी। क्या नाम आपका? मोहम्मद सफीर। तो ये आप लोग कहते नहीं कि कैसे हम लोग, मगर यहाँ पे कोई आई कोई दिखाई नहीं पड़ता इधर। रास्ता वो चेंज कर देते, उधर से निकल जाते हैं, बाहर से बाईपास से निकलता है। अच्छा, इस पर नहीं आते हैं? इस पे आते ही नहीं। इससे ज्यादा तो और आगे भी है, कचरपट्टी उधर, वहाँ पे भी है। अच्छा, उधर भी कटा पीटा है बहुत। ये रास्ता पूरा इससे पूरा ऐसे ही है। यहाँ से नहीं रहते हैं? क्या दिक्कत रहती है? आप नहीं रहते हैं? हाँ, इधर ही रहते हैं। आपने कभी प्रधान से कहा नहीं? नहीं, मैं नहीं गया था इधर प्रधान के पास, लेकिन प्रधान आते हैं इधर तो देखते हैं, बाईपास से निकलते हैं सर। हाँ, बाईपास से निकल के जाते हैं। जिस तरीका से रहता है बारिश बूंदी महीने में, ये सब रास्ता हम लोग को जाने आने में बहुत तकलीफ हो जाती है। हाँ, इधर से लेके आगे वो बरगद के पेड़ लगा हुआ, वहाँ पे भी और ज्यादा कचरा होता है। कभी इससे संबंधित कोई बड़े अधिकारियों को आपने शिकायत नहीं किया? आप लोगों ने? कोई ग्रामीण जन लोगों ने नहीं किया? कि हमारे गांव में कीचड़ वगैरह भर जाता है? सेक्रेटरी साहब से बात हुआ है, उनका नाम मुझे मालूम नहीं है, लेकिन सेक्रेटरी साहब से मुझे 3 बार फोन किया हूँ। उधर से भी बाइक कॉल आया है, मैंने जब टोल फ्री नंबर पे कॉल किया, उनसे बात किया, पूरी समस्या बताया। 1076 पे कंप्लेन? जी, 1076 पे कंप्लेन किया। हाँ, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन। नहीं, कुछ नहीं सुनवाई हुआ। और आज तक पहले ग्राम प्रधान इधर आते ही नहीं है। ना तो ग्राम प्रधान से कोई मतलब है इस ग्राम पंचायत से, ना सफाई कर्मी को मतलब है। सफाई कर्मी यहाँ की महिला है, अगर उससे कोई कार्य बात करो अगर किसी काम के लिए, तो झगड़ा करने पे आमादा हो जाती है। वो लड़ने लगती है कि मैं महिला हूँ,
कोई कुछ नहीं कर पाएगा। अगर उससे बताओ कि ये नाली यहाँ से यहाँ साफ कर दो या कचरा साफ करो तो उठा लो, तो उससे कोई मतलब नहीं। कहते मेरे पास ठेला नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, तेरा तो ग्राम प्रधान ने नहीं दे रखा होगा। वो तो उसकी जवाबदारी है ना। गवर्नमेंट से तनख्वाह वो ले रही है, वो प्रधान से बात करे। हम थोड़ी जाएंगे प्रधान से कहने कि इनको ठेला दीजिए। भाई आप नौकरी आप कर रहे हैं, आप खुद अपने काम का समाधान कीजिए। बोल रही थी जनता थोड़ी जाएगा। क्या कह रही है? बोल रही थी कि प्रधान है ठेला नहीं बनवा के दे रहे हैं। अच्छा, हाँ, टूट गया है ठेला, उसके बाद में बनवा के नहीं दे रहे। 6 महीने से मैं बोल रहा हूँ। 6 महीने से प्रधान जी नहीं दे रहे। आपके लिए मैं आगे आपको और दिखाता हूँ नजारा यहाँ का। भैया आप आ रहे हो, अभी गिर जाओगे, काहे जबरदस्ती कर रहे अरे हो? मैं कल गिर गया था इसमें। तो जबरदस्ती काहे कर रहे हो? अभी गिर जाओगे तब फिर किसी में आ जाओगे, खबर बनेगी आप। हाँ तो बन जाएगा ना। प्रधान बना के देने, खाली पैसा गड्डी रख रहे हैं घर पे और कुछ कर ही नहीं रहे इसमें। कौन है प्रधान? ये बिस्नापुर के। बिस्नापुर का क्या नाम? नाम नहीं मुझे पता है। तो ये है गंभीर समस्या ग्रामीणों की। जैसा कि दर्शकों हम आपको बताना चाहेंगे, आप समझ सकते हैं। जैसा यहाँ आप देखिए स्थिति गांव की बहुत खराब है और बहुत ही दयनीय स्थिति है गांव की, क्योंकि हम जा रहे थे कहीं अलग और हम इसी रास्ते से जा रहे थे। हमने देखा तो ग्रामीणों से मैंने पूछताछ किया और इन्होंने दिखाया, क्योंकि हम इधर जा ही नहीं पाए, जबरदस्ती आ रहे हैं। वही तो ताजुब में कर रहा हूँ कि ये कैसे निकल आ रहे हैं, क्योंकि मैं बैक हो गया, वापस हो गया, गाड़ी हमारी वहां खड़ी है और वहीं से हम पीछे निकल जाएंगे, इधर नहीं निकल पाएंगे। तो गंभीर समस्या है ग्रामीणों की। प्रधान जी 5-5 साल रहे किसी भी गांव में, लेकिन व्यवस्था जिस प्रकार से होनी चाहिए, फिर 5 साल जनता लॉलीपॉप चूसती रहेगी, क्योंकि कोई नया बनेगा, उनको लॉलीपॉप दिया जाएगा, फिर चूसेंगे। जैसा कि हरिश्चंद्र मौर्य जी के बेटे पंकज मौर्य जी, इनको 5 साल लॉलीपॉप चूसाए हैं, बढ़िया चूस रहे हैं ये लोग। आप देख सकते हैं दर्शक, क्योंकि यहाँ पर जो कीचड़ है, जल भराव है, जनता कितना त्रस्त है। सफाई कर्मी की बात करें तो सफाई कर्मी का रवैया यही है कि जिस ग्राम सभा का प्रधान होगा उन्हीं के दरवाजे पर ड्यूटी करेंगे, क्योंकि यहाँ सफाई भी नहीं करने आते हैं। तो समस्या ये भी है ठेला, जैसे कि ठेले का जो कहना रहा ग्रामीणों का कि प्रधान जी ने 6 महीने से दिया नहीं, सफाई कर्मी बता रही है। हम आगे भी दिखाएंगे तमाम चीजें। संदीप थोड़ा रोको। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि ग्राम सभा पणवलिया बिस्नापुर में जिस प्रकार की समस्या है वो सभी लोग देख सकते हैं कैमरे पर। आपको बताना चाहूंगा कि सफाई कर्मी आते हैं, साफ किए हैं, पूरी तरह से धूल लगा दी है जगह जगह पर। जब ग्रामीण कहते हैं तो सफाई कर्मी महिला है, उनको पूरी तरह से सफाई कर्मी से ये कहती है कि हम महिला हैं, हम क्या करने जाएं, क्योंकि प्रधान ने ठेला भी नहीं दिया है। ये गंभीर समस्या है। प्रधान के ऊपर आरोप पूरी तरह से गंभीर रूप से लग रहे हैं। 5 साल हो गए, 5 सालों में यही जनता जो है बदलती है, फिर प्रधान नया आता है, दूसरा आता है, तीसरा आता है, और इसी प्रकार जनता उसी में पिसती रहे। तो अब चुनाव 4 महीने बाद होने हैं, प्रधान जी के द्वारा कुछ किया नहीं गया है, जैसा कि जनता आरोप लगा रही। जैसा ये सफाई कर्मी ने जो साफ किया है, ये जगह जगह जो ढेर लगे हुए हैं, इसको साफ उठा के नहीं ले गए क्या? कभी नहीं लेकर जाते हैं, कितना भी कहो कोई मतलब नहीं रहता। हम लोग के बात को एकदम बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं रखते हैं, कितना भी कहेंगे। और अगर कहते भी है तो झगड़ा करने पे आमादा होती है। हाँ, जो करना हो कर लीजिए। कहती है बाबा, जो करे हो तुम कर ली हो। कौन सफाई कर्मी का? हाँ। अच्छा, क्या कहा थी बताओ, खुल के बताओ, डरा जरूर नहीं। कहा थी जो माटी कहा उठाओ, कहा थी जो करा हो तुम कर लियो अपना भाई भाई। अच्छा, ये ऊपर लगा देगी खड़ंजे? हाँ, क्या लाग है? हाँ, सब लगा है, लेकिन फेंकेंगे नहीं। तो आप भी यही रहते हैं गांव में? क्या नाम है आपका? मोहम्मद सफीर। तो ये यही आपका मकान है जी। तो आप लोग कहते नहीं भैया इसको साफ सुथरा हम लोग कहते भी है, लड़ने के लिए राजी हो जाती है। हाँ। आगे भी ऐसे ही पड़ा हुआ है, पूरा तो ऐसे ही देखो ना पड़ा हुआ है। उससे बोलो तो बोलती है मैं ये सब नहीं करेंगे, निकाला हूँ, बोलो तो निकालू, नहीं तो रहने दो। अच्छा, ऐसा डायरेक्ट। अच्छा, तो भी क्या बोल सकते हो उसको? ये समस्या है भाई। तो जैसा कि दर्शकों आप समझ सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर ढेर लगा हुआ, इसी प्रकार से ऐसे जो है कीचड़ निकाल निकाल के सभी जगह सब खड़ंजों पर लगा दिया जाता है। सफाई कर्मी उठाने नहीं आते। प्रधान जी जब सफाई कर्मी से कहो तो एक लोग बता रहे थे कि कह रहे ठेला नहीं मिला। तो प्रधान जी ऐसे ही लॉलीपॉप चुसाते रहते हैं, और जब चाहे प्रधान हो या कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे विधायक हो, सांसद हो, सभी लोग ऐसे ही जनता को बरगलाएंगे और जनता इसी प्रकार से रहेगी। जैसा कि यहाँ दर्शकों ये गंभीर मुद्दा है, विकास के मुद्दे पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि विकास ही हर जगह बोलता है, विकास के मुद्दे पर लोग काम करते हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का कहना रहा है कि हर गांव को चुस्त दुरुस्त किया जाए। ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा बताया जा रहा है कि गांव को साफ सुथरा और पूरी तरह से व्यवस्था रखी जाए।
अगर व्यवस्था जैसे स्वच्छ भारत मिशन के तहत पूरी तरह से ग्रामीणों को साफ सुथरा रखा जाए, ये सब कई योजनाएं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही है, लेकिन ये जमीनी हकीकत नहीं है। जमीनी हकीकत कुछ और है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण में दम तोड़ती योजनाएं चाहे ग्राम प्रधान के द्वारा कराया जा रहा हो, सफाई कर्मी, कोई चीजें नहीं हो पा रही, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद झाड़ू लेकर अगर उतर पड़ते हैं रोड पर, तो यहाँ के तो प्रधान जी जो है अपने सफाई कर्मी को अपने घर बिठाते हैं, पूरा दिन ड्यूटी कराते हैं, लेकिन ग्राम सभा में कोई कार्य दिखता नजर नहीं आता है। दर्शकों, ये समस्या जिस समय ने आपको दिखाया, आपने देखा कि किस प्रकार सा नाली खड़ंजा पूरी तरह से टूटा हुआ है, ग्रामीण पूरी तरह से आक्रोशित हैं, तो इसमें गंभीर समस्या है। ग्राम प्रधान पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। तमाम लोग कह रहे हैं प्रधान जी अपनी जेबें भरना चाहते हैं, वो भर रहे हैं, हमारे गांव में काम करने की जरूरत नहीं है। तो ये समस्या है, क्योंकि प्रधान खुद अपने ऊपर आरोप लगाता है। 4 महीने बाद चुनाव होगा, बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा, जो जमा हो जाएगा 2 महीने बाद, फिर चुनाव होगा। चुनाव के बाद क्या कौन नया प्रधान बनता है, पुराना प्रधान, वो तो समय बताएगा कि कौन क्या है। तो जो जनता है, जनता को कम से कम खुश करने का जो ग्राम प्रधान को करना चाहिए, वो ग्राम प्रधान के द्वारा नहीं किया गया है, क्योंकि ये पड़वलिया है और बिश्नापुर के प्रधान है। तो हो सकता है और मुद्दा रहा हो। क्या यहाँ चुनावी मुद्दा तो नहीं कि आप लोगों ने वोट नहीं किया इसलिए हम आपके गांव का या क्षेत्र का विकास नहीं करेंगे? नहीं, वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है सर। हाँ, ऐसा कुछ नहीं बोला गया उनको। नहीं, वो सोच रहे हो कि आपके यहाँ से वोट ना मिला हो या आप लोगों ने उनको सपोर्ट ना किया हो, इसलिए सपोर्ट तो सब लोग करता है। अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो जीतते थे। तो फिर आपका ही क्षेत्र तो पीछे है, यहाँ पूरी गंदगी क्यों? अपने गांव को बना के रखे हैं सर। हाँ, अपने गांव को बनाए हुए हैं, यहाँ पे इस तरीका कुछ नहीं है। तो ये है, आप समझ सकते हैं, अपने गांव को बना लिया है, यहाँ किसी का बनाया नहीं। ये गंभीर समस्या है, क्योंकि हर जगह काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको पूरे इलाके का प्रधान, दोनों ग्राम सभाओं के प्रधान आपको बनाए गए हैं। तो दर्शकों, इस चीज को ध्यान में रखें। जो भी चैनल को देख रहे हैं, चैनल को फॉलो करते रहें, फेसबुक पेज पर और यूट्यूब पर भी जो है सब्सक्राइब करते रहें। तो देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।